दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आजाद मीडिया स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बीजेपी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जी हां, बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और आपको बताते चलें कि बीजेपी की हवा वहां पहले से ही खराब है। बीजेपी की उम्मीदें काफी कम ही हैं, उसके बाद भी एक पर एक ऐसी खबरें निकल रही हैं जो बीजेपी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ाती चली रही हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। दरअसल विनेश फोगाट नाम आपने जो है सुना ही होगा। हरियाणा की वो धाकड़ बेटी जो ओलंपिक से लेकर और महिला खिलाड़ियों के प्रति प्रदर्शन, उनके साथ हो रहे यौन शोषण को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करने वाली प्रदर्शन और हर जगह से जो है महिलाओं का सपोर्ट करने वाली रही विनेश फोगाट, जो हाल ही में डिस्क्वालीफाई हुई थी ओवरवेट के कारण। उसके बाद सुर्खियों में वो हरियाणा की बेटी, पूरे तरीके से हरियाणा को एक तरीके से हम कहें तो एक मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर जैसा कुछ होता है, तो वैसे हरियाणा को रिप्रेजेंट उन्होंने किया। काफी गौरव की बात है हरियाणा वासियों के लिए कि वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और ऐसी स्थिति जब उनके प्रति ऐसी संवेदना मतलब कि हम कह सकते हैं अनलिमिटेड इमोशंस जो है हरियाणा के लोगों के जुड़े हुए हैं। अब जो है बड़ी खबर क्या आ रही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की औपचारिक रूप से जो है विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर। बीजेपी की हालत पहले से खस्ता है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, इस्तीफों पे इस्तीफे ऐसे आकर गिरने लगे कि बीजेपी दफ्तर में भूचाल सा आ गया समझो। क्योंकि बीजेपी समझ चुकी थी कि हरियाणा की हवा जो है प्रदेश में चल रही है पूरे तरीके से, जैसे कि कांग्रेस की हवा हरियाणा प्रदेश में चल रही है। तो कांग्रेस से आए नेताओं को वोट देकर मतलब कि सीट देकर वोट बटोरने की जो है सियासत बीजेपी ने रची। तो ऐसे में जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, हालांकि हमने जो है सुबह आपको इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो भी दी थी, किस प्रकार से दिग्गज नेता, विधायक, पूर्व विधायकों को दरकिनार कर दिया है बीजेपी ने। क्योंकि बीजेपी को पता चल पा रहा है कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और आप कहीं पर भी चाहिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर लोगों की राय से लेकर खुद विपक्ष तक सब ये इस चीज को मानकर चल रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में काफी ज्यादा सशक्त रूप में है। और अब उसके बाद एक और जो है सशक्तिकरण का मुद्दा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिल गया है, क्योंकि विनेश फोगाट जिसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, एक ऐसी स्टेज पर उनको जो है मैदान में उतार रही है कांग्रेस पार्टी कि लोगों के इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं। और पूरे तरीके से जो है 2 सीटों पर, जी हाँ 2 सीटों पर एक और पक्की मुहर भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लगा रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की बात करें दोस्तों तो उन्होंने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया, लेकिन यौन शोषण जो महिलाओं के साथ हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो ऐसे चेहरे जो सामाजिक रूप से भी, ना केवल हम खिलाड़ी कह सकते बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रेरक बने हैं, ऐसे जो चेहरे कांग्रेस पार्टी अगर उतारती है तो क्या ही होगा बीजेपी का वहां। दूसरी चीज दोस्तों, मान लीजिए ठीक है कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी सशक्त है और उन्होंने उतार भी दिया, दूसरी तरफ बीजेपी कैसे फंसेगी अगर इन खिलाड़ियों, इन उम्मीदवारों, अगर ये कांग्रेस की जो है सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं मान लीजिए, उसके बाद भी विपक्ष के तौर पर बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा इनके खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि ऐसी जो है एक तरीके से शिकंजा सा फंस गया है। एक ऐसी लड़की जो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल गेम्स में पूरे हरियाणा प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सोचिए पूरे हरियाणा वासी उसको लेकर कितना गौरवमय महसूस करते हैं। और अगर उनको टिकट मिलता है तो ऑब्वियस है वो टिकट जो है सीट निकालेंगे। तो ऐसे में तो बीजेपी के पास विकल्प भी नहीं बचता कि उनके खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो शायद बीजेपी का नुकसान और ज्यादा होगा। ऐसी जो है खबरें
दोस्तों आपको बता दें, विनेश फोगाट बजरंग पुनिया को जो है ऑफिशियल तौर से जो है कांग्रेस की सदस्यता, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उस समय तक तो नहीं, लेकिन खबरें बिल्कुल चल रही हैं कि औपचारिक तौर से जो है वो इस चीज की जो है शपथ लेंगे। और अगर औपचारिक रूप से शपथ ली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो खिलाड़ी एक तरीके से सदस्यता ग्रहण करते हैं तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, हारेगी। और दूसरा क्या कि उनके खिलाफ बोल नहीं सकती है। ऐसे चेहरे जिन्हें लोग पसंद करते हैं, और एक न केवल खिलाड़ी के रूप में बल्कि महिला सशक्तिकरण हो गया, और पूरे तरीके से महिला के यौन शोषण के विरोध में किस प्रकार से जबरदस्त प्रदर्शन किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाना सरकार को पड़ गया था। भले ही बाद में उनके बेटे को टिकट दी गई हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके आंदोलन ने सरकार को झुकाया था। और दोस्तों इसका जो हमने आपको पूरी एक तरीके से कहानी सी सुना दी है, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसका लॉजिक, इसका असर बीजेपी पर दिख रहा है। जैसे ही खबरों में आने लगा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतार रही है, वैसे ही जो कल लिस्ट बीजेपी ने जो है तैयार की थी, जिसको लेकर धनाधन इस्तीफे चल रहे थे, उस लिस्ट को भी संशोधन के लिए जो है बीजेपी सोच रही है कि 4 से 5 जो उम्मीदवार हैं उनमें संशोधन हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं नर्वसनेस हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के पास इतनी नर्वसनेस है, बहुत ही ज्यादा। इतना सोच समझ कर उन्होंने लिस्ट निकाली। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे चाणक्य की जो पार्टी है, बहुत ही सोच समझकर रणनीतियां बनाती थी, बहुत ही सोच समझकर लिस्ट लेकर आती थी, और जो फैसला ले लिया उसके बाद कोई उल्टा पलटी उसमें नहीं होती थी। लेकिन आज क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सिर्फ यही खबरें, वापस ले लिया, जो है दरकिनार बड़े चेहरों को कर दिया, नए चेहरे ला रहे हैं, रणनीति ही कुछ अलग बनती जा रही है। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आशंका है कि हार मिल सकती है। और क्या अब विनेश फोगाट और जो बजरंग पुनिया है वो बीजेपी पार्टी के लिए एक और माइनस पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा माहौल हरियाणा प्रदेश में है, बीजेपी के खिलाफ जो है हवा जो चल रही है, अब उसकी जो रफ्तार हम कहें तो वो और ज्यादा तेज कर रहे हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। अगर वो निर्दलीय लड़े, कांग्रेस के साथ लड़े, कैसे भी लड़े, एंटी बीजेपी वोट तो उनको मिलेंगे, तो इसका नुकसान फिर से बीजेपी को होगा। तो क्या रणनीति इस पर आगे बीजेपी की रहेगी, और क्या जो है लिस्ट में संशोधन होता है, ये तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स है वो इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आपको क्या लगता है, किस प्रकार की जो है रणनीति हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देश में चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि हम आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आपके विचारों के साथ, जो है आपके सवाल जवाबों के साथ। तो जरूर से आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कवर कर पाए और आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर से कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये थी आज की अपडेट हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस की। आगे की अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।